हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड में फीमेल्स का जो रैंक्स है, इनकी कट ऑफ्स है, इनके कितने मार्क्स पर सिलेक्शन है, इसको लेकर के मतलब कि कोई अपडेट नहीं दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार अपडेट कर दिया जाए। और जितने भी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड में कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी अलग जो उनकी कैटेगरी है उसमें हो, उन सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार सुन लीजिए, जिससे कि आपका मतलब कि डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सभी के डाउट हैं कि मैं जनरल से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ, मेरे इतने रैंक्स आ रहे हैं, मेरी इतनी कट ऑफ है। ठीक है, पहले मैं स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के बता रहा हूँ कि मेरे इतने कट ऑफ्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं कि सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले उन कैटेगरी को मैं क्लियर कर देता हूँ जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे जनरल की आप फीमेल की देख लो, जो रैंक आपकी जो कट ऑफ्स है वो 135 प्लस गई हुई है। ठीक है, और आपकी रैंक जो है ना, फीमेल की रैंक मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैं बता दिया स्पष्ट रूप से। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ्स और रैंक्स मैंने साफ साफ बता दी थी। ठीक है, जहाँ पर आपकी मेल की कट ऑफ आपको देख लीजिए, जहाँ पर आपकी मेल की कट ऑफ और रैंक, कट ऑफ आपकी 126 जा रही है, ओबीसी की, एससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल की तो आपके देख लीजिए 46, ठीक है, सब जानते हैं। एससी की हम बात करें मेल की, तो आपकी 126 जा रही है कट ऑफ। लेकिन वहीं पर रैंक की अगर हम बात करते हैं तो रैंक में बहुत ही फ़र्क है। ठीक है, कट ऑफ में तो 2-4 नंबर का ही फ़र्क है, 10 नंबर का, लेकिन रैंक में बहुत फ़र्क है। रैंक यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मेल हैं उनका 1,18,000 जा रही है, वहीं पर आपकी जो फीमेल हैं उनकी सीधे दोगुने कट ऑफ, रैंक उनकी दोगुनी जा रही है सीधी। तो इस रैंक तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप भी डीवी कर जाएंगे। ठीक है, वो तो डीवी की बात होगी, लेकिन आप लोगों का डाउट हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन किस रैंक तक होगा। ठीक है, क्या है मेरी सेफ रैंक, किस रैंक तक मेरा सिलेक्शन होगा। तो देखो, आपका सिलेक्शन है ना, वो किसी भी रैंक से आप मतलब आपकी कोई भी रैंक आ रही हो, अभी तक क्लियर, अभी तक कोई भी ऐसा क्लियर टीचर नहीं है जो बता देगा कि आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद ही है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आप इस रैंक के अंदर आ रहे हो, दोगुने में आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही हैं, सब कुछ ओके है, और आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना, आपके मार्क्स जो है कम आ रहे हैं, फिर भी अगर आप डॉक्यूमेंट सही हैं, आप किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं किए हो, आप मतलब कि सिस्टम से हो और रूल कानून को फॉलो कर रहे हो, तो आपका 100% सिलेक्शन होने का चांस हो रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि ये सिस्टम है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, आप कोई फॉलो नहीं करो, आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स हैं, आपकी कोई मतलब कि फॉर्म में मिस्टेक है, तो इसमें आप छट जाओगे। बहुत से कैंडिडेट्स में छटने वाले हैं और छटेंगे ही छटेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी कैटेगरी हो, आप फीमेल हो या मतलब फीमेल में कोई भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए और आपका सिलेक्शन कितने भी मार्क पर होगा। आप देख ले, 0 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? 1 मार्क पे भी सिलेक्शन हो रहा है, 2 मार्क पे सिलेक्शन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और उस कैटेगरी में इतने फ्रॉड और इतने मिस्टेक्स वाले कैंडिडेट मिल रहे हैं कि उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और जिसके डॉक्यूमेंट सही है उसके 1 नंबर 2 नंबर भी आ रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए। बार बार आप सोचते हो कि हमारा होगा, नहीं होगा, आपका होगा सिलेक्शन। जो बात कह रहा हूँ उसको तो समझ लो। आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, पहले ये चेक करो। हर चीज़, एक एक पॉइंट आपके मतलब सही होने चाहिए, बस ये समझ लो आप एक बार, फॉर्म से लेकर के डॉक्यूमेंट तक आपका सिलेक्शन 100% होगा। वही सेम प्रोसेस स्पेशल कैटेगरी में भी लागू होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, बीडो, डाइवोर्स, एसटी, बीडो में भी जो कैटेगरी है उसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे पीएच हो, चाहे कुछ भी हो, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने फॉर्म सही से भरा है। ठीक है, फॉर्म भरा सही से, आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से तैयार कर लिए हैं, तो आपका सिलेक्शन चाहे आपका 30 मार्क्स का आ रहा हो, चाहे 20 मार्क्स का आ रहा हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और एक बात, आप भी सोच रहे हो ना कि मेरा 10 मार्क ही है, कट ऑफ तो बहुत हाई चली गई है, वीडियो की भी, वीडियो डाइवोर्स की भी कट ऑफ अच्छी चली गई है, 30, 32, 35 है ना। तो आप सोच रहे हो कि आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं, आपके 10 मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देखो, सीटें मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना कि मेरी ये मिस्टेक है, मेरा ये ख़राब हो गया है, मेरा इतना ये था वो था, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सीटें मतलब कि खाली रह सकती हैं। इसीलिए इन्होंने 5 से 10 गुना बुलाया है। आलोक राज जी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, इन्होंने ये सोच कर, इसीलिए इन्होंने 5 से 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया है कि दोबारा डीवी ना करना पड़े बार बार।
स्पेशल कैटेगरी के लिए DV करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि एक बार में ही जो छटने वाले होंगे हट जाएंगे और बाकी जो अच्छे कैंडिडेट होंगे जिनके अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे उनका मार्क्स कम हो ज़्यादा, उस कैटेगरी वाइज उनका सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो आपको यही समझना है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, आपको अगर कट ऑफ से आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपका DV तो नहीं होगा, कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहे हैं आपको तो DV नहीं होगा आपका, सिंपल सी बात है। तो DV नहीं होगा तो भी आपको वेट करना है, वेटिंग लिस्ट का वेट करना है आपको, वेटिंग लिस्ट का वेट करो। वेटिंग लिस्ट आएंगे, बहुत वेटिंग लिस्ट आएंगे, क्योंकि इसमें से जितने भी कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग ले लेंगे ना, वो सब इसमें से हट जाएंगे, 10-15 हज़ार कैंडिडेट इसमें आउट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। फिर उसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आपके अगर DV सही से हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन का चांस है इसमें, ठीक है। तो टेंशन मत लेना है आप लोग। और सीटें इसमें खाली रहने के चांसेज हैं, इसीलिए इन्होंने इतनी कम कट ऑफ को मतलब कि यहाँ दर्शाया गया है। 5 से 10 गुना की कट ऑफ है, आप देख लीजिए। अब ये कम होगी तो इसकी मतलब कि और कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, उसके हिसाब से अगर 10-15 नंबर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा आपका सिलेक्शन मतलब नंबर होने चाहिए, 10-15 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए निराश मत होइए, वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार करिए। हाँ, और एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ तैयारी में लग जाइए। 4th ग्रेड हाई कोर्ट की भी तैयारी, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उसकी तैयारी कीजिए, या फिर अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कीजिए आप। प्लीज़ इस पर डिपेंड मत रहिए, वेटिंग लिस्ट आती रहेगी और आपको तैयारी भी आगे करते रहना है, ताकि ये भी जो होगा जिसका देख लेंगे और उसके बाद आगे की तैयारी आपकी लगातार बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।